हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 एंड 2016 में। तो गाइस, इससे पहले हमारा वीडियोस अपलोड हो चुका है 2022, 2021 एंड 2020। वो वीडियो आप देखोगे कैसे? इस आई बटन को आप क्लिक करोगे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखते हो तो ज्यादा समझ में आएगा। वैसे आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो बिहार बोर्ड में पूछे गए इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर होगा इस ईयर का। तो गाइस, बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकर एस खान सर का नाम। तो इस स्लोगन के साथ साथ मैं आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन लाना चाहूंगा जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 में। क्लियर? तो 2019 में जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दो क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। दोनों को मैं वन बाय वन करके सॉल्व करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, जिसको हलवा पूड़ी और आप चटनी भी कह सकते हो क्वेश्चन को, कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाता है, और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। द डी ब्लॉक एलिमेंट हैविंग इनकम्प्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जब भी बिलोंग्स करेगा तो वो बिलोंग्स करेगा डी ब्लॉक एलिमेंट से, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक से। आंसर आपको पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? आखिर सिल्वर क्यों गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का? सिल्वर क्या कोई भी मेटल हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का क्या रोल है ये हमें समझना है। तो वहां पर जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो उसके पीछे कारण होता है इलेक्ट्रॉन्स। और कौन सा इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन यहां पर हमसे क्या कह रहा, सिल्वर ही ज्यादा अच्छा क्यों होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का? तो बात करते हैं। तो कहता है सिल्वर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मूवेबल इलेक्ट्रॉन। उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है या मूवेबल इलेक्ट्रॉन होता है, प्रेजेंट इन देम हायर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेटर द कंडक्टिविटी। इसलिए सिल्वर को हम लोग क्या मानते हैं? गुड कंडक्टर मानते हैं। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब ये बहुत अच्छा होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में। यहां तक गाइस बात क्लियर है? चलो आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, 2 मार्क्स और आपके खाते में जाएंगे। 2019 का क्वेश्चन बिल्कुल खत्म। 2 ही क्वेश्चन पूछा था, एक 2 मार्क्स है, एक 1 मार्क्स है। दोनों मार्क्स आपके पास आ चुका है। 2018 में अगर हम बात करते हैं तो 2018 में लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव और मजेदार ऑब्जेक्टिव, जिसमें रिएक्शंस पे बेस्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस। चलो स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बात करते हैं। अब हम लोग शॉर्ट करके आंसर सॉल्व करते हैं। और आंसर सॉल्व करने से पहले आपके सामने मैं क्वेश्चन पहले ला देता हूं कि क्वेश्चन हमें क्या सॉल्व करने हैं। मर्क्यूरी क्लोराइड रिएक्ट विथ अमोनिया गैस एंड फॉर्म्ड व्हाइट प्रेसिपिटेट, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज। यहां पर जो रिएक्शंस में 4 ऑप्शन दिया है, वैसे आंसर तो आपको दिख रहा है HgNH2Cl है, लेकिन ये आंसर होगा कैसे? आप इस रिएक्शंस को देखो। सबसे पहले कहा मर्क्यूरी क्लोराइड, तो मैंने मर्क्यूरी क्लोराइड का फॉर्मूला लिख दिया Hg2Cl2। वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा? अमोनिया गैस के साथ। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? NH3। मतलब यहां इस दोनों के बीच में रिएक्शंस होंगे, लेकिन रिएक्शंस क्या होगा पहले मेरी बात समझ लो। मैं डायरेक्ट आंसर नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या समझा रहा हूं उसको समझना। 2 मोल अमोनिया है NH3 और ये है गाइस NH3। मतलब एक नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 3 हाइड्रोजन, लेकिन एक हाइड्रोजन यहां से लॉस होके ये इसके पास चला जाएगा, ये बन जाएगा NH4+। अमोनियम बन गया। ये NH4+ के फॉर्म में निकलेगा तो ये क्लोरीन के साथ माइनस के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगा। मतलब एक प्रोडक्ट तो आपका बन गया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और जैसे ये अमोनियम क्लोराइड बना, जो रिमेन पार्ट आपके पास बचा वो क्या बचा? NH2। मैं इसको हटा दूं। चलिए, आप अमोनियम क्लोराइड बन के निकल चुके हो। ये NH2 फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ? बचे हुए इन सारे सब्सटेंस के साथ, जिसमें आपका कौन है? Hg है, और Hg के साथ साथ कौन है? Cl। ठीक है, तो ये जैसे इसके साथ रिएक्शन करेगा, आप रिएक्शन में देखना HgNH2 के फॉर्म में बाइंड कर जाएगा, और उसके साथ कौन जुड़ जाएगा? Cl। तो मतलब अगला प्रोडक्ट आपका बन गया HgNH2Cl एंड द रिमेनिंग पार्ट इज Hg। मतलब ओवरऑल रिएक्शन में HgNH2Cl प्लस Hg प्लस NH4Cl बन रहा, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा कि व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन बनेगा? तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ये वाला बनेगा, ये जो मैंने अभी बनाया है
HgNH2Cl। एक बार और रिएक्शन को आप समझो, वो क्या है कि 2NH3 है। 2NH3 मतलब दो अमोनिया है, दो अमोनिया में एक हाइड्रोजन अमोनिया ले लेगा तो वो अमोनियम बन जाएगा NH4 प्लस, वो बगल वाले क्लोरीन को लेके अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में बाहर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ NH4Cl। बचा कौन? NH2। NH2 जब मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन करेगा तो एक क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा HgNH2Cl। यही व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। बचा कौन? Hg। तो Hg यहां पर रिमेन फॉर्म में बचेगा। मतलब ओवरऑल जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो तो मेरी समझाई हुई बात को तो लेना ही है, लेकिन किस अदा में लेना है वो भी आप देख लो। ये आपको लिखना है रिएक्शंस में, मतलब प्रोडक्ट आपका क्या बनना है? HgNH2Cl, जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा Hg और NH4Cl। तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए गाइस। हो गया स्क्रीनशॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हलवा ही है देखा जाए तो, लेकिन समझना है क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन में ये देखो। क्वेश्चन कह रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट, द प्रेसिपिटेट इज, बार बार एक ही चीज पूछ रहा, प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट। तो व्हाइटेस्ट प्रेसिपिटेट कौन बनेगा? जवाब है कॉपर आयोडाइड। पहले हम देखते हैं कॉपर सल्फेट को। फॉर्मूला क्या होता है कॉपर सल्फेट का? CuSO4, जो रिएक्ट किया जा रहा है किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। मतलब यहां पे आ गया आपका पोटेशियम आयोडाइड। ऐसे केस में अगर मैं कॉपर को देखता हूं तो कॉपर की वैलेंसी 2+ होती है और आयोडीन की वैलेंसी माइनस होती है। यहां वाला माइनस और यहां वाला प्लस, फिर अगले केस में यहां वाला प्लस यहां का माइनस। समझना, छोटा सा चीज है। यहां का माइनस वहां का प्लस और यहां का प्लस वहां का माइनस, दोनों रिएक्शन करेगा। अब जो वैलेंसीज है, यहां का प्लस हमने ले लिया, लेकिन कितना प्लस है? ये 2+ है। और यहां का माइनस ले लिया जो 1 माइनस है, तो ये उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा कि ये क्या बना देगा? CuI2। बचा कौन? पोटेशियम और सल्फेट। अब मैं पोटेशियम को लिख रहा हूं K के ऊपर 1 प्लस SO4 के ऊपर कितना? 2 माइनस, तो ये दोनों मिलेगा तो ये बना देगा K2SO4। मतलब ओवरऑल रिएक्शन आपका हो गया K2SO4 प्लस KCuI2। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए पोटेशियम और आयोडीन 2 लिया गया, सिर्फ 2 दे देंगे, ये बैलेंस हो गया। प्लस माइनस को हटा देना, मतलब इरेज कर देना तो ज्यादा अच्छा है। ये प्लस को हटा दिए, इसको समझने के लिए हम लोगों ने बनाया था। इसके बाद गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नहीं एक काम करना, कंप्यूटराइज वाला स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको मैं हटा देता हूं, आपको समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा बेटर है। क्लियर है? सेम चीज है, कॉपर सल्फेट रिएक्शन किया तो कॉपर आयोडीन के साथ रिएक्शन करके एक CuI2 बना दिया, और सल्फेट रिएक्शन किया तो SO4 K2SO4। ओवरऑल रिएक्शन कंप्लीट किसका? कि व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बनेगा यहां पे वो किसका होगा? कॉपर आयोडाइड का। लाइक दिस। स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन कह रहा विच मेटल नाइट्रेट गिव कलरलेस गैस ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। इनमें से कौन सा है मेटल नाइट्रेट जो गैस तो देगा, लेकिन कौन सा गैस देगा? कलरलेस गैस। ये 4 ऑप्शन में आंसर है गाइस ए। अब ये ए आंसर कैसे हुआ तो उस बात को हम लोग समझेंगे कि NaNO3 जब डिसोसिएट करता है, मतलब जब ये टूटता है तो टूटने के बाद मतलब डिसोसिएट करेगा तो ये सोडियम नाइट्रेट बनाएगा NaNO2 इन द फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिशन। और कौन सा गैस निकालेगा? ऑक्सीजन गैस। अगर मैं इसमें से किसी भी डिकम्पोजिशन को देखूं, मर्क्यूरी, बैरियम या कॉपर नाइट्रेट में, मैं किसी एक को ले ले रहा हूं। ये Hg है और Hg के साथ कौन है? NO3। और जब ये डिकम्पोज करता है तो डिकम्पोज करने के बाद ये बनाएगा HgNO2 और क्या? O2। ये आपको पता है कि ऑक्सीजन कलरलेस होता है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो कलर्ड होता है। और वो कौन सा कलर्ड होता है? तो ब्राउन कलर का होता है। याद आ रहा कुछ? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। ये सब इस तीनों में से कोई भी डिकम्पोज करेगा वो कलर्ड कंपाउंड बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सिवाय एक को छोड़ के, और वो कौन है? NaNO3। क्योंकि हमसे सवाल इकलौता पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन क्या देता है? कलरलेस गैस देता है। ये तीनों का तीनों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा आफ्टर डिकम्पोजिशन, और वो देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब कलर कंपाउंड। और हमें क्या सेलेक्ट करना है? कलरलेस। ये तीनों क्वेश्चन आपका सॉल्व। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है आपका? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जवाब है लीड।
अगर मैं लीड के बारे में बात करूं तो ग्रुप 16 से बिलोंग्स करता है, कहता है कहे सीता जी सुन प्रभु, सही है। और ये पीबी स्टैंड फॉर द लीड। जनरली लीड का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इस कारण इसमें क्या लिखे पीबी। वैसे देखा जाए तो कार्बन का +2 भी होता है लेकिन +4 भी होता है, लेकिन ऊपर वाले का +4 ज्यादा स्टेबल होगा और नीचे वाले का +2 ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपको ऐसे याद रखना है कि लीड का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू +4 के। क्लियर? तो इसका भी आप आंसर ऐसे ही याद रख लोगे। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलती आ गया, क्योंकि अभी हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं और ग्रुप 16 का पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। वैसे देखा जाए तो पी ब्लॉक का भी एलिमेंट ग्रुप बाय ग्रुप अपलोड होगा, बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। लेकिन हाँ, भागिएगा नहीं, अभी और वीडियोस बाकी है, मतलब क्वेश्चंस बाकी है। 2017 का क्वेश्चंस है, क्या कहता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप देख रहे हो ये वाला क्वेश्चन तो रिपीटेड है, याद आ रहा होगा आपको, और ये क्वेश्चन भी आपसे आसान तरीके से सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 2022 वाले क्वेश्चन में, एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो तो आपको याद होगा, आप उसी को रिपीट मार दोगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा कि द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंटम शो बाय द ट्रांजिशन मेटल आयंस विद द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैग्नेटिक मोमेंटम जो होता है वो हम लोग निकालते हैं माइक्रोन इज इक्वल टू √n+1, ये फॉर्मूला है। तो ये जो आप मैग्नेटिक मोमेंटम जब कभी भी निकालोगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने के लिए n जो है, आपको यहां पे बेसिक क्या ध्यान देना है कि n का मतलब यहां होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या याद रखना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। मतलब किसी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और किसी में 2 है तो ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंटम 2 वाले में होगा। किसी में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंटम सबसे ज्यादा 4 वाले में होगा, और किसी में 5 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 5 वाले में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। और यहां पे जो आपसे सवाल पूछा है वो क्या सवाल पूछा है, आप ध्यान दें कि द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंटम शो इन द ट्रांजिशन मेटल विथ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी में बनाया गया 5, किसी में 2, किसी में 7, किसी में 9। तो सर 9 वाला ना सबसे ज्यादा होगा। गाइस 9 का अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे डी में तो सोचो कैसे फिल करोगे, 1, सब कलर चेंज कर लेते हैं। ओके चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना देगा, सिर्फ एक। 7 में भी वही कहानी होगी, 2 में भी वही कहानी होगी, 5 में आते हैं तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज्यादा इसकी क्या होगी, वैलेंसीज होगी। सॉरी वैलेंसी हमने कह दिया, यहाँ पे माफी चाहते हैं, वैलेंसी नहीं कहना था। दैट इज अ मैग्नेटिक मोमेंटम। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा इसका मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें नजर आ रहा है, 5 में। यहां तक गाइस क्लियर है? चलो इसको मैं मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो। चलो स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2016 का। वैसे देखा जाए तो इस बार हम लोग ने 7 ईयर को क्वेश्चन पे बात कर ली है। आगे आते हैं, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स क्या होता है, तो आपको पता है कि डोम बेल शेप्ड का होता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट अभी हम लोग इसको मतलब 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, तो अभी आप देख ही रहे हो डी ऑर्बिटल का शेप कैसा है, डबल डोम बेल। मैं ऐसा साइड में लिख दे रहा हूं, एस जो होता है वो स्फेरिकल शेप्ड होता है, चलो याद है सर। पी जो है वो डोम बेल है, और डी जो है वो डबल डोम बेल है, डबल डोम बेल। और एक और याद रखना कि एफ जो होगा वो कैसा होगा, एफ जो होगा वो कॉम्प्लेक्स शेप्ड का होता है। तो हमसे सवाल क्या पूछा कि डी ऑर्बिटल्स कैसा होता है, तो डी ऑर्बिटल्स डबल डोम बेल होता है। आपको शेप भी दिख रहा है, एक डोम बेल और ये दूसरा डोम बेल। क्लियर? चलो यहां तक गाइस क्लियर है। यहां मिटा रहे हैं, मिटाने के बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं 2016 में भी आ गया ताकि आपको ये क्वेश्चन आपको समझा सकूं। और ये क्या है, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन को समझ करके ही आप एक्सप्लेनेशन समझो, मतलब लिखोगे।
पहले समझ लेते हैं बात को, फिर एक्सप्लेनेशन जैसे लिखना है वैसे आप लिखोगे। मेरी बात समझना, ये डी ऑर्बिटल्स है, dx dxy dxz dxy dy स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, मतलब d ऑर्बिटल्स है जिसमें 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एनर्जी ये d ऑर्बिटल्स ब्रेक कर जाता है दो पार्ट में, एक का एनर्जी लेवल ज्यादा, दूसरे का एनर्जी लेवल कम। फिर से बात समझिए कि d ऑर्बिटल्स कैन बी ब्रोकन इनटू 2 जोन्स एंड दे हैविंग अ एनर्जी गैप, जो एनर्जी गैप आपको यहां पे दिख रहा। इस एनर्जी गैप में ये क्या करता है कि लाइट इंटेंसिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। जब तक ये स्प्लिट नहीं करेगा एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और जब तक एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक इमिट नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि डी ब्लॉक का एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है, चाहे ट्रांजिशन एलिमेंट में सवाल उठेगा या डी ब्लॉक एलिमेंट में सवाल उठेगा कि व्हाई द ट्रांजिशन एलिमेंट इज कलर्ड, या फिर व्हाई द डी ब्लॉक एलिमेंट इज कलर्ड। और डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर क्यों होता है, उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही जाएगा। डी ऑर्बिटल्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक का एनर्जी लेवल कम और एक का एनर्जी लेवल ज्यादा। इस एनर्जी गैप में वो लाइट इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करता है, और जैसे लाइट इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करेगा वैसा वो कलर डेवलप करेगा। चलो समझते हैं क्या है। When light of certain frequency fall on the complex, जब इस कॉम्प्लेक्स में कोई लाइट स्ट्राइक करेगा, इट एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन। वो विजिबल रीजन में जो 7 कलर होते हैं विब्ग्योर, उसमें से एक लाइट इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करेगा। और ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर डी एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी डी लेवल, मतलब डी लेवल यहां से ब्रेक कर गया, एक हायर बन गया जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा है और एक लोअर बन गया जिसका एनर्जी लेवल कम है। आगे क्या कहता है? कहता है द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कंपार्टमेंटली टू विच एंड एब्जॉर्ब, मतलब जिस हिसाब से ये कलर एब्जॉर्ब करेगा वैसा ये कलर शो करेगा। जैसे कॉपर सल्फेट किस कलर का दिखता है? तो कॉपर सल्फेट ऑब्वियसली सर ब्लू कलर का दिखता है, लेकिन वो कौन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है? रेड कलर को वो एब्जॉर्ब करेगा, तो वो ब्लू कलर से दिखेगा। याद रहे कि कॉपर सल्फेट कौन लाइट इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करता है? रेड कलर की इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन खुद कैसा अपीयर होता है? ब्लू कलर में। वही मैं बता रहा हूं, द कलर जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर सच दैट रेड कलर एब्जॉर्ब ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अपीयर ब्लू। और ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा हो सकता है कॉपर सल्फेट। बात समझ में आई? द डी ऑर्बिटल्स get broken into 2 separate zones on the basis of energy level. One is the higher energy and second one is the lower energy. These energy gap which capable them to absorb the light intensity. After the absorbing the light intensity, they developed a certain color. Like they absorb red color, they emit blue color, जैसे कॉपर सल्फेट। तो गाइज यहां भी आपको बात समझ में आ गई होगी, और इस ईयर के लिए 2023 के लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हर एग्जाम के लिए कलर वाला काफी इंपॉर्टेंट होता है। वैसे आप क्या करोगे? आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे। आज का सेवा हम लोगों का यही तक था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ हम लोग मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।